हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि नेशनल इनकम यूनिट का चैप्टर 3 है, उसका आज हम आपके साथ पार्ट 3 और आखिरी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर हमारे पास। इसमें हमें कहा गया है एनडीपी एट एमपी आपके पास गिवन है 80,000 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, दैट इज -200। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है। डेप्रीसिएशन आपको गिवन है 4950। ये सब करोड़ में आपके पास फिगर्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। सब्सिडी आपके पास गिवन है 1770। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास गिवन है डियर 10,600। और आपसे कहता है कि जीएनपी एट एफसी निकाल कर दीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट आपको है, फिर गिवन इंफॉर्मेशन में से वो चीजें आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले जीएनपी एट एफसी कैसे निकालेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी। अब याद करिए जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है, नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेशनल बड़ा होता है तो एनएफआईए प्लस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है माइनस एनआईटी। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना आ जाता है, उसके बाद तो इन्फॉर्मेशन में ही थोड़ा बहुत खेल हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर तो आपके लिए नेशनल इनकम वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। एनडीपी एट एमपी की वैल्यू आपको दे रखी है 80,000 करोड़। डेप्रीसिएशन है हमारे पास 4950। एनएफआईए हमारे पास -200 है, हमें प्लस करना है बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डियर, माइनस एनआईटी। एनआईटी मींस क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी 10,600 माइनस 170। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, और इसको माइनस करने के बाद जो रिजल्ट है वो भी आप माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 84950 माइनस 200। इसको माइनस कराइए, हमारे पास आया 8830। बस अब आप इन दोनों चीजों को इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो उसके आपके 1 मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपके पास आ गया 75920 करोड़, दैट इज जीएनपी एट एफसी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मेन चीज डियर यही है कि आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज 58,350 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है 2590 करोड़। सब्सिडी आपको गिवन है 1540 करोड़। डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 1625, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है हमें -240। हमसे क्वेश्चन में कहता है डोमेस्टिक इनकम निकालिए। तो डियर, जब हमने आपको इससे लास्ट पार्ट कराया था, तब हमने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एनएनपी एट एफसी। तो हमें एनडीपी एट एफसी निकालना है, और हमारे पास गिवन क्या है उसमें से, जीएनपी एट एमपी। तो फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस से नेट पे जाना है, छोटे पे जाना है, डेप्रीसिएशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए डियर, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दोबारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रीसिएशन को प्लस करना है, और ग्रॉस से नेट पर वापस आना है तो डेप्रीसिएशन को माइनस। नेट से ग्रॉस, डेप्रीसिएशन ऐड, ठीक है, ग्रॉस से नेट, डेप्रीसिएशन माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से अगर आपने नेशनल पर जाना है तो एनएफआईए प्लस, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है तो एनएफआईए माइनस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो एनआईटी प्लस, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो एनआईटी सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बस अगर आपको ये चीज क्लियर है तो अब कोई दिक्कत नहीं है।
ग्रॉस से नेट पर आना है डेप्रिसिएशन माइनस, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से वापस डोमेस्टिक पर आना है माइनस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है माइनस एनआईटी। उसके बाद तो आपके पास जो चीजें गिवन है इंफॉर्मेशन उसे आप पुट कर दीजिए। जीएनपी एट एमपी आपको गिवन है, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, एनएफआईए हमें गिवन है। अब देखिए यहां नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो गया पॉजिटिव। एनआईटी कैसे निकलती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो 2590 माइनस 1540। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये ऐड हो जाएगा और जो इसका फाइनल आंसर है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपी एट एफसी वो निकल कर आ जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 55915 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी गिवन है हमें, 4800 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है 300 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 80 करोड़, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इट्स अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल को कंज्यूम करना मतलब फिक्स एसेट को कंज्यूम करना, दैट इज अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये आपको गिवन है 200 करोड़ और सब्सिडीज आपको गिवन है 60 करोड़। आपसे कहता है एनएनपी एट एफसी निकालिए, जो कि दूसरा नाम है नेशनल इनकम का। तो आपसे ये भी कह सकता था क्वेश्चन में कि नेशनल इनकम निकालिए, तो नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है आपने। आपके पास जीडीपी एट एमपी और आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो ठीक है फॉर्मूला लिखते हैं, एनएनपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस से नेट पर जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल बड़ा होता है आपके पास, एनएफआईए प्लस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, ऑब्वियसली फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, माइनस एनआईटी। नाउ जीडीपी एट एमपी 4800, डेप्रिसिएशन इट्स गिवन बट नेम दूसरा गिवन था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, एनएफआईए इट्स 80, एनआईटी हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो 300 माइनस 40 इट्स 300 माइनस 60 इट्स 240। बस अब इसका फाइनल आंसर निकाल दीजिए, आपके पास आ जाएगी आपकी नेशनल इनकम, इट्स 4440 करोड़। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आप फॉर्मूला खुद बना रहे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने वो 3 रिलेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। कितने स्मूथ तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है आपको नेशनल इनकम दे रहा है, नेशनल इनकम गिवन है, तो अगर आपको उसका सिंबल पता है तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि आपको क्या गिवन है, 6700। तो हमें पता है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी गिवन है हमें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है, क्या होता है डियर, ये डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 180 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है इस बार, दैट इज 100, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है हमें, सब्सिडीज गिवन है हमें, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद ट्राई कीजिए, फिर क्या गलती आती है वो देख लीजिए। चलिए हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, हमें निकालना है डियर जीडीपी एट एमपी। चलिए हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी और हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है विच इज एनएनपी एट एफसी। अब हमें पहले फॉर्मूला बनाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, ग्रॉस बड़ा होता है, प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक तो छोटा कंसेप्ट है, माइनस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, मार्केट प्राइस तो बड़ा कंसेप्ट होता है, प्लस एनआईटी। नाउ एनएनपी एट एफसी इज 6700, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही बोलते हैं, एनएफआईए। अब एनएफआईए मींस क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमें फाइनली बाहर से कितना मिला, तो वो कैसे निकाला जाता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमें बाहर से कितना मिला,
माइनस हमने बाहर वालों को कितना पेमेंट करा फैक्टर सर्विसेज का, इसको आपको निकालना पड़ेगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, फॉर्मूला यही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस एनआईटी। एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा आपको, दैट इज 130 माइनस 70। ये आपके पास आ गया 60। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, फाइनली जो भी आंसर है वो आपके पास जीडीपी एट एमपी आपके पास निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए ये -50 आएगा, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 6990 करोड़। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या गिवन है, जीएनपी एट एफसी गिवन है हमें, दैट इज 2700 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 60 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 150 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है आपको, दैट इज 180 करोड़। और रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन। क्योंकि हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्यों निकालते हैं, हम धीरे धीरे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉफिट से निकालते हैं इसी पर्पज से निकालते हैं ताकि कल को वो पैसा इकट्ठा होगा और हम उस पैसे से जो दूसरी मशीन रिप्लेस करनी है, क्योंकि ये मशीन तो चली जाएगी, तो ये एसेट तो चली जाएगी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ही वो पैसा इकट्ठा किया जाता है, तो इसलिए उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नए नए नाम आपके पास आ रहे हैं यही बस ध्यान देने वाली बात है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, that is another name of depreciation, that is 150 करोड़। और आपसे कहता है डोमेस्टिक इनकम निकालिए, तो डोमेस्टिक इनकम का क्या सिंबॉलिक फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एनडीपी एट एफसी। इसका मतलब हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, दैट इज जीएनपी एट एफसी विच इज गिवन। ग्रॉस से आपने नेट पर जाना है, तो माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक छोटा होता है, माइनस एनएफआईए और फैक्टर कॉस्ट एज इट इज है, तो बस जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी कितना है आपका 2700। डेप्रिसिएशन दूसरे नाम से हमारे पास है 150। एनएफआईए दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इट्स -30। ठीक है, तो ये आ गया 2700 माइनस 150 प्लस 30 एंड द फाइनल आंसर इज 2580 करोड़। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है दोनों चीजें निकालनी है आपको, डोमेस्टिक इनकम भी और नेशनल इनकम भी। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है जीडीपी एट एमपी की वैल्यू दैट इज 70,150 करोड़। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है 5200 करोड़। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है 800 करोड़। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल विच इज अनदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन हमें गिवन है 3100। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें गिवन है दैट इज 300। ठीक है, एंड सब्सिडीज हमें गिवन है दैट इज 4000 करोड़। अब हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम भी निकालना है और नेशनल इनकम भी निकालना है। तो ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या सिंबॉलिक फॉर्म होता है, एनडीपी एट एफसी। हमारे पास गिवन क्या था इस क्वेश्चन में, जीडीपी एट एमपी। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, और हमारे पास था जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पर जाना है, माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक एज इट इज। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस एनआईटी। जीडीपी एट एमपी हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 70,150 करोड़। डेप्रिसिएशन भी हमें डायरेक्ट गिवन था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से। एनआईटी कैसे निकालते हैं डियर, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 5200 माइनस सब्सिडी 4000, तो फाइनल आंसर निकाल दीजिए, आपके पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगी दैट इज 65,850 करोड़। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया नेशनल इनकम निकालिए, तो एनएनपी एट एफसी निकालनी है जी हमें, तो एनडीपी एट एफसी से निकाल देते हैं। एनडीपी एट एफसी निकालने को आप जीडीपी एट एमपी से भी निकाल सकते हैं, उससे फॉर्मूला अलग बन जाएगा, और आप डोमेस्टिक इनकम से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो नेट एज इट इज, सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल वर्ड डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, एनएफआईए। डोमेस्टिक इनकम आपकी कितनी आई है, 65,850 करोड़। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहां गलती करी है तो यहां पे भी गलती हो जाएगी, तो इसलिए इसको ध्यान से निकालिएगा। 65,850 करोड़
नाउ NFIA कैसे निकलेगा यहाँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 800 और टू अब्रॉड दे रखा है 300। 800 माइनस 300 दैट इज 500। तो 500 इसमें क्या कर लेना है हम लोगों ने, ऐड कर लेना है, दैट इज बिकम 66,350 करोड़। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से एक बार फॉर्मूले को देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहां पर आपको एनडीपी एट एफसी गिवन है 55,915 करोड़। सब्सिडी गिवन है आपको 1540 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको गिवन है दैट इज 625 करोड़। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसका दूसरा मतलब डेप्रिसिएशन ही होता है 1625 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको गिवन है 865 एंड जीएनपी एट एमपी गिवन है आपको 58,350। अब तक के जो आपने क्वेश्चन करे वो सिमिलर टाइप के थे। अब आपको यहां पर मिसिंग फिगर निकालनी है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास एनडीपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी दो एग्रीगेट्स दे रखे हैं, तो किसी से भी स्टार्ट कर दीजिए, किसी का भी फॉर्मूला बना लीजिए। तो मान लेते हैं कि हम लोग एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला बना रहे हैं और हमारे पास जीएनपी एट एमपी गिवन है। गिवन तो वैसे दोनों ही है, बट क्योंकि जनरली अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे तो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, हमें ये निकालना है। अब क्या है, इसी में से मिसिंग फिगर निकालना है, तो फिर ये दोनों चीजें तो गिवन होनी चाहिए ना। तो जीएनपी एट एमपी फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। ग्रॉस से नेट पर जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, एनएफआईए माइनस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एनआईटी माइनस। नाउ एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आपको दे रखी है 55,915, जीएनपी एट एमपी की वैल्यू भी आपको दे रखी है 58,350, डेप्रिसिएशन 1625, एनएफआईए कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दैट इज 240 रुपीज। नेगेटिव का 240 आएगा, देख लीजिए आप, दिस माइनस दिस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेगेटिव का 240 आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। एनआईटी को आप अभी एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है, तो वो भी हमारे पास है नहीं, वही मिसिंग फिगर हमें निकालना है, इसे आप ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, एनआईटी को इधर ले जाइए, बाकी सारा अमाउंट इधर ले आइए। तो एनआईटी यहां आकर पॉजिटिव हो गया, 58,350 माइनस 1625 प्लस 240 माइनस 55,915, उससे आपके पास एनआईटी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1050। अब आप आगे ऑपरेट करेंगे। एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज दैट इज 1050। सब्सिडीज हमें गिवन है, कितनी है 1540। तो यहां अगर हम सब्सिडी की वैल्यू रख दें तो 1050 प्लस 1540 आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू आ जाएगी, जो आपको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, दैट इज 2590 करोड़। ये लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा आपका। चलिए और देखते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बच्चों जीडीपी एट एफसी, सॉरी जीएनपी एट एफसी दैट इज 4280 करोड़। सब्सिडी आपको गिवन है 80 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 400 करोड़। डेप्रिसिएशन गिवन है 480, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 100 और एनडीपी एट एमपी ये हमें गिवन है 3700। हमसे कहता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फाइंड आउट कर दो। हमें पता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड किसका कंपोनेंट है, एनएफआईए का, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। पहले हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस किसका कंपोनेंट था, एनआईटी का, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। पहले आप वो निकालो फिर दूसरी चीज निकालना। तो सेम अब आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, किसी से भी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ जीएनपी एट एफसी लिख दिया और यहां पर आपके पास आ गया एनडीपी एट एमपी। अब इससे इसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। नेट से ग्रॉस पर जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। यहां पर आपके पास एनआईटी सब्ट्रैक्ट हो गया। नाउ जीएनपी एट एफसी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, एनडीपी एट एमपी की वैल्यू 3700 प्लस डेप्रिसिएशन हमें 480 दिया हुआ है। एनएफआईए को मत छेड़िएगा अभी, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज एनआईटी माइनस सब्सिडी, सॉरी
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो 100 माइनस 80 इट्स 20। अब हमें क्या करना है, ये दोनों चीजें वहां जाके माइनस कर दीजिए, इसे प्लस कर दीजिए, इसको वहां नहीं ले जाना क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इससे पिछला वाला था वो नेगेटिव था, इसलिए हम उसको पॉजिटिव करने के लिए ले गए। तो आप इसको एज इट इज रखिए, इन तीनों चीजों को उधर ले जाइए, ये माइनस और ये प्लस, और आपके पास NFI आ जाएगा, दैट इज 120 करोड़ ऑब्वियसली। 4280 माइनस 3700 माइनस 480 प्लस दिस। नाउ NFIA का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज 120। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको 400 दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को इस साइड ले आइए और 120 यहां से माइनस कर दीजिए। 280 करोड़, दैट इज व्हाट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप ध्यान से करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं और इनमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो रही। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन और देखते हैं और आपको वही होपफुली अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपके पास आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मिसिंग है वो निकालना है। NDP एट MP आपको गिवन है, दैट इज 80,000 करोड़, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है 10,600 करोड़। GNP एट FC हमें गिवन है, दैट इज 75920 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 700, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है आपको 500, सब्सिडीज हमें गिवन है 1770। तो बस इनमें से एक फॉर्मूला ले लीजिए, दैट इज NDP एट MP, और यहां पर हमारे पास दूसरी चीज क्या गिवन है, GNP एट FC। फॉर्मूला बना दीजिए, ग्रॉस से नेट पर जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, NFIA माइनस कर देंगे हम लोग, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, NIT प्लस हो गया। नाउ NDP एट FC इज 80,000, दैट इज 75920, डेप्रिसिएशन मिसिंग है आपके पास। NFIA कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो 500 में से 200 गया, माइनस 200। NIT दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, एंड 10,600 माइनस 1770, दैट इज 8830। बस अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन को इधर ले आइए, 75920 प्लस 200 प्लस 8830 माइनस 80,000, आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी डियर, दैट इज 4950 करोड़। तो आपके पास, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया हो डियर। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।